की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार बनेंगे रेल मंत्री। नीतीश कुमार जिन्होंने बिहार की सियासत में 2 दशकों तक राज किया है, वो अब बनेंगे रेल मंत्री। नीतीश कुमार जिन्होंने कभी रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है, वो दोबारा इस कुर्सी की कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार जिन्होंने ये फैसला किया था कि वो राजनीति से दूरियां बना लेंगे, पर अब सूत्रों से पता चल रहा है कि वो रेल मंत्रालय की कुर्सी संभालेंगे। सूत्रों के हवाले से ये भी बड़ी खबर आ रही है कि केंद्र सरकार की कैबिनेट में नीतीश कुमार को शामिल किया जाएगा। दिल्ली सत्ता की गलियारों में इन दिनों सिर्फ एक नाम सबसे ज्यादा गूंज रहा है और वो नाम है नीतीश कुमार। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनडीए सरकार के भीतर मंत्रालयों को लेकर बड़ा मंथन चल रहा है और इस मंथन के केंद्र में ही नीतीश कुमार सबसे आगे चल रहे हैं। सबसे बड़ी चर्चा जिस मंत्रालय को लेकर हो रही है वो है रेल मंत्रालय। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्या उन्हें केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, बल्कि सवाल ये है कि क्या सरकार देश के सबसे अहम और प्रतिष्ठित मंत्रालयों में से एक रेल मंत्रालय की कमान जेडीयू के हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है, या फिर आखिरी वक्त पर पूरा समीकरण बदल जाएगा और उनके हिस्से आएगा कृषि मंत्रालय। दिल्ली से लेकर पटना तक इन चर्चाओं ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। हालांकि सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि नीतीश कुमार रेल मंत्री बनेंगे या नहीं, पर इतना जरूर कंफर्म हो गया है कि वो केंद्र सरकार की कैबिनेट का हिस्सा जरूर बनेंगे। लेकिन जिस तरह की राजनीतिक हलचल दिखाई दे रही है, उसने इस पूरे घटनाक्रम को बेहद दिलचस्प बना दिया है। आखिर रेल मंत्रालय को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है और क्यों रेल मंत्रियों के नाम में सबसे आगे नीतीश कुमार का नाम आगे चल रहा है? क्योंकि भारतीय राजनीति में रेल मंत्रालय सिर्फ ट्रेनों का संचालन करने वाला विभाग नहीं है, ये करोड़ों यात्रियों की जीवन रेखा है और हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का केंद्र है और देश के विकास की सबसे बड़ी पहचान भी है। नई रेलवे लाइन, वंदे मातरम जैसी आधुनिक ट्रेनें, स्टेशन पुनर्विकास और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और रेलवे का लगातार बढ़ता बजट, इन सब के कारण रेल मंत्रालय को सरकार के सबसे प्रभावशाली मंत्रालयों में गिना जाता है। इसलिए जब भी मंत्रालयों के बंटवारे की चर्चा होती है, सबसे पहले निगाहें रेल मंत्रालय पर ही टिकती हैं। सूत्रों की माने तो इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज है कि एनडीए अपने प्रमुख सहयोगी जेडीयू को कोई बड़ा मंत्रालय देकर गठबंधन को और मजबूत करने का संदेश देना चाहती है। इसी वजह से नीतीश कुमार का नाम सबसे आगे चल रहा है। अगर ये चर्चा सच साबित होती है तो ये सिर्फ एक मंत्रालय का आवंटन नहीं होगा, बल्कि गठबंधन की राजनीति में एक बड़े भरोसे और संतुलन का संकेत भी माना जाएगा। हालांकि ये दोहराना जरूरी है कि इन दावों की अभी तक किसी भी स्तर पर आधारिक पुष्टि नहीं हुई है। वैसे भी नीतीश कुमार और रेल मंत्रालय का रिश्ता नया नहीं है। वो पहले भी देश के रेल मंत्री रह चुके हैं और उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत हुई थी। यही वजह है कि जब भी रेल मंत्रालय की बात होती है, उनका नाम स्वाभाविक रूप से चर्चा में आ जाता है और सबसे अव्वल नंबर पर आता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनके प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए अगर उन्हें दोबारा रेल मंत्रालय दिया जाता है तो सरकार इसे एक अनुभवी चेहरे के तौर पर पेश कर सकती है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है, क्योंकि दिल्ली की राजनीतिक गलियारों में सिर्फ रेल मंत्रालय ही नहीं बल्कि कृषि मंत्रालय की भी चर्चा हो रही है। सूत्रों के मुताबिक अगर आखिरी दौर में मंत्रालयों के समीकरण बदलते हैं तो कृषि मंत्रालय भी जेडीयू के खाते में जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो स्वाभाविक तौर पर सवाल उठेगा कि मौजूदा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की जिम्मेदारियों का क्या होगा। क्या उनकी भूमिका बदलेगी? क्या उन्हें कोई दूसरा मंत्रालय सौंपा जाएगा या फिर कृषि मंत्रालय को लेकर चल रही ये सारी चर्चाएं सिर्फ राजनीतिक अटकलें हैं? फिलहाल इन सवालों का कोई आधिकारिक जवाब नहीं है। अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो रेल मंत्रालय और कृषि मंत्रालय दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, लेकिन दोनों का राजनीतिक संदेश अलग अलग है। रेल मंत्रालय सीधे विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, करोड़ों यात्रियों से जुड़ा है, जबकि कृषि मंत्रालय देश के करोड़ों किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। ऐसे में सरकार किसी मंत्रालय को किस सहयोगी दल के पास रखती है, इसे सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति के तौर पर भी देखा जाता है।
अब जरा बिहार के नजरिए से भी इस पूरी घटनाक्रम को समझिए। बिहार लंबे समय से रेलवे परियोजनाओं को लेकर केंद्र से बड़ी उम्मीदें रखता रहा है। नई रेल लाइनें, अमृत भारत स्टेशन योजना, माल ढुलाई कॉरिडोर, औद्योगिक कनेक्टिविटी और रोजगार से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट रेलवे के माध्यम से ही आगे बढ़ते हैं। अगर भविष्य में कभी रेल मंत्रालय जेडीयू के पास जाता है तो विपक्ष इसे बिहार को साधने की रणनीति बताएगा, जबकि एनडीए इसे विकास और गठबंधन की मजबूती का संदेश बता सकती है। हालांकि ये पूरी तरह भविष्य की संभावनाओं पर आधारित राजनीतिक विश्लेषण है। फिलहाल दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। राजनीतिक चर्चाएं लगातार तेज हो रही हैं। हर गुजरते घंटे में यानी कि हर गुजरते समय में सस्पेंस और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्या रेल भवन यानी कि रेल मंत्रालय की कमान एक बार फिर नीतीश कुमार के हाथों में जाएगी? क्या कृषि मंत्रालय को लेकर भी कोई बड़ा अटकला या फिर उलटफेर देखने को मिलेगा? या फिर आखिरी वक्त पर पूरी पटकथा, जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं, जितनी भी कैबिनेट बैठी जा रही हैं, वो बदल जाएगी और सभी राजनीतिक अटकलें गलत साबित होंगे? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में सामने आएगा। लेकिन जब तक केंद्र सरकार या एनडीए की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या किसी भी मंत्रालय को लेकर चल रही इन चर्चाओं को सिर्फ सूत्रों के दावे और राजनीतिक अटकलें ही माना जाना चाहिए। फिलहाल दिल्ली की राजनीति का सबसे बड़ा सस्पेंस यही है, क्या नीतीश कुमार बनेंगे देश के अगले रेल मंत्री या फिर आखिरी पल में बदल जाएगी पूरी कहानी?